हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोगों से संवाद हुआ, किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से। एक बात तो सच है कि बहुत व्यापक आक्रोश युवाओं के अंदर है, खासकर से वो युवा जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बच्चे बच्चियाँ, जिन्होंने ये सपने पाले थे कि वो अच्छी पढ़ाई कर कर, एग्ज़ाम पास कर कर अपने लिए एक बेहतर भविष्य तलाश सकते हैं। जब से पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ है, नीट का हुआ, फिर और पेपर लीक हुए और लगातार लोगों को बचाने का काम ही सरकारें कर रही हैं। सीबीआई को जांच डाली, सीबीआई को जांच पहले भी पेपर लीक की दी थी, ना तो कोई दोषी पाया गया, ना कोई जेल गया, ना कोई दंडित हुआ, ना किसी का इस्तीफा हुआ। तो नौजवानों को पहली बात तो रोज़गार नहीं मिल रहा, और जो लोग रोज़गार पाने की कोशिश भी करते हैं, लाखों लाख बच्चे बच्चियाँ, वो बहुत उनकी जो आस्था है इस व्यवस्था में, उसमें एक मुझे कमी दिख रही थी। और महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई है, छात्रों की गूंज। तो छात्रों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनको पारदर्शिता चाहिए और आश्वासन चाहिए कि जो व्यवस्था है एग्ज़ाम की, पेपर लिखने की, चेक करने की, रिजल्ट, उसमें कहीं भेदभाव और चोरी ना हो। और जो लोग नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सरकार, दोनों सरकारें, दिल्ली और जयपुर की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, आधा कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो गया। इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खोल दे, मैंने पहली बार देखा है। आखिरी के साल 6 महीने में कुछ विरोध शुरू होता है, लेकिन इस सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण महकमे होते हैं, जो दिखाता है कि सरकार कैसी चल रही है, उसमें होता है कानून व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा। तीनों जगह पूरी तरह फेलियर सरकार हुई है। 12 से ज़्यादा हमारी गर्भवती महिलाओं की मौत हुई, चाहे बीकानेर है, चाहे बाकी जिलों के अंदर लगातार खबरें आ रही हैं। और पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं, हाईकोर्ट की लताड़ पड़ रही है, उसके बावजूद भी कोई जवाबदेही नहीं है। इतने एक्सीडेंट, इतना लॉ एंड ऑर्डर, लूट पाट, बलात्कार, शोषण, अत्याचार हो रहा है, वो सुनने वाला नहीं है। और अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल के भी लोग हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद, मंत्री हैं, वो भी अपने पैर पीट रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा और ना कोई जवाबदेही उनकी तय हो रही है। इसलिए बहुत संकट का समय समझता हूँ प्रदेश के लिए है। चुनाव सरकार कराती नहीं है। हाई कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर चुनाव टालने तैयार है। ना छात्र संघ के चुनाव हो रहे, ना पंचायत चुनाव हो रहे, ना नगर निकाय चुनाव हो रहे। चुनाव कराने नहीं, जवाबदेही करनी नहीं। और सबसे बड़ी बात देख रहा हूँ मैं कि 12 साल केंद्र सरकार को हो गए, इतना अहंकार और घमंड है। मतलब अभी राम मंदिर में अयोध्या का जो ट्रस्ट है, उस पर इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है। और जिन लोगों को आपने निगरानी करने के लिए बिठाया और जो आश्वासन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आपके नाक के नीचे आपके चहेते लोग जिनको आपने नियुक्त किया, वो लगातार खा रहे हैं। मैंने पता किया कि वहाँ पे एफआईआर जो हुई है, उसमें नाम किसका डाला है? एक ड्राइवर का, एक चपरासी का, एक कर्मचारी का। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि दान का जो पैसा है उसकी चोरी करी है, चंदे की, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, खाड़ी में हमारे नागरिकों पर आक्रमण हो रहा है, और अमेरिका हमको ये कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, सब जगह सवाल खड़े हो गए। और संसद जब चलती है तो कोई जवाब नहीं देता, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग पार्टियों के सांसदों को अपनी ओर खींचकर बीजेपी एक मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी क्रिएट कर रही है। उनके जीत क्या है? 240 सांसद। अब वो 2/3 कैसे कर सकते हैं? पब्लिक ने 240 जिता के भेजे आपके पास। आप टीएमसी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके सांसद लेकर 2/3 बहुमत साबित कर कर एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक परिसीमन का बिल पारित कराना चाहते हो, ताकि देश के अंदर जो प्रणाली ऐसी होती है कि पहले जनगणना होती है, फिर एक परिसीमन आयोग बनता है, उसके बाद उसकी आयोग की सिफारिश के ऊपर कार्रवाई होती है पार्लियामेंट के अंदर। ये अपने आप परिसीमन करना चाहते हैं, सांसदों को अपनी ओर खींचकर दबाव में, लालच में, जो भी वो कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देश के लोग देख रहे हैं। सरकार तो उनकी पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन जनता अब उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। राजस्थान के अंदर भी पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। किसान को खाद, डीएपी, यूरिया, बिजली, तेल कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए ना किसान खुश है, नौजवान तो बहुत त्रस्त है, और हर वर्ग के अंदर, खासकर मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हैं,
वो सब उम्मीद अगर करती हैं तो कांग्रेस पार्टी से कर रही हैं। और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश मुझे दिखा। जिन 4-5 जिलों में मैं गया, लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और सब एक राहुल जी को ताकत देने का काम इस प्रदेश से करना चाहते हैं। और खड़गे साहब और राहुल जी ने जो सपना देश के लिए देखा है, उसको कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे।